हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदि योगी टैरोट। आज हम लेके आए हैं टैरोट कार्ड रीडिंग कि आपकी शादी होगी किससे और वो कैसे होंगे, कब होगी, उनकी एक डिटेल्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट किया है, मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप टैरोट के ज़रिए भी इसको अपने इंट्यूशन के बेस पे ये कर सकते हैं चूज। एक सेकेंड में आपको क्लोजर भी दिखा देती हूँ। ये हो गया। अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप 1 में आते हैं। अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप 2 में आते हैं। ये दोनों ही कार्ड हैं, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। आप इंट्यूशन के बेस पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि इंट्यूशन के बेस का मतलब है कि आपको जो कार्ड देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है। मतलब मान लो कि अगर आप ये सिलेक्ट करना चाह रहे हो लेकिन आपको जब बार बार आपका अट्रैक्शन इस कार्ड पे आ रहा है तो आपका ग्रुप ये है। तो अगर आप इंट्यूशन के बेस पे चूज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसके बेस पे जाके भी चेक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में मैंने आपका बर्थ मंथ डाला है। पाइल 1 का बर्थ मंथ ये है और पाइल 2 का बर्थ मंथ ये। तो मैं आपको इसका एक बार क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ। पहले ये पाइल 1, इसमें जो बर्थ मंथ्स हैं वो है जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, जुलाई एंड अक्टूबर। अगर आपका बर्थ इन सब में से किसी मंथ में हुआ है तो आप पाइल 1 में आते हैं। पाइल 2 इसमें है फरवरी, मई, जून, नवंबर, मार्च एंड अगस्त। अगर आपका बर्थ इनमें से किसी मंथ में हुआ है तो आप पाइल 2 में आते हैं। एक सेकेंड में ऐसे भी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो बीच में वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके चूज कर सकते हैं। और ये आई होप आपने चूज कर लिया होगा, अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा कौन से ग्रुप की रीडिंग आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। अगर आप लोग टैरोट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और आप लोगों को जानने का मौका भी मिलता है। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन या आपके पास कोई सवाल क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। अभी एक्चुअली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट करा है तो अभी मैंने उतना सेटअप नहीं किया अच्छे से। आई होप आप लोग मेरे वर्क को अप्रिसिएट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आई नीड योर सपोर्ट। तो मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो आप मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक दें। मैं इसको साइड कर लेती हूँ, पाइल 2 को यहाँ रख देती हूँ। ये आपका पाइल 1। मैं जब तक कार्ड सफलिंग करती हूँ आप लोग प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। सबका द हैंगमैन। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कौन से कार्ड का क्या मतलब है।
of Wands, the Fool, the Magician, ये खुद से आया है। वन मोर कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक और द सन। अभी हम इस कार्ड को ठीक करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रीस्टेस। इसको यहाँ रख देते हैं और इन सबको सही कर लेते हैं। अब हम एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड भी ले लेते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। इन्होंने टाइम दिया है। बी हैप्पी चेंज, ask your angels, एक सेकेंड की गिर गया। तो 3 कार्ड मैंने निकाला है एंजल सर्कल कार्ड में से। एक सेकेंड में इसको ठीक कर लूँ, फिर मैं आपको क्लोजर भी दिखा देती हूँ। एक मिनट। सी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे कार्ड्स। ये तीन एंजल्स कार्ड है, बाकी सब मेन कार्ड है। आई होप आपने देख लिया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पार्टनर के, एक मिनट, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, उनके लाइक्स क्या हैं, उनके नेम का इनिशियल्स, वो क्या करते होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वो सब भी हम निकाल लेते हैं। फिर एक बार सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें आपके पार्टनर्स के नेम का इनिशियल्स है। मैं चूज करती हूँ।
ये निकल चुका है, तो अभी इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे स्पेस है ना, भी सी ए एच के एक्स एफ डी। तो हो सकता है वो दिसंबर में उनका जन्म हुआ हो। जेड क्यू ये तो मुझे रखने के लिए नहीं हो रहा, ऐसे ठीक है सर। एस तो हो सकता है सितंबर में जन्म हुआ, या उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो, या इस मंथ में उनका जन्म हुआ हो, या इस मंथ में आप लोग मिलोगे, मे भी कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट वन बी, तो ए को एक ही साइड में बी को डाल देते हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए इनिशियल्स। अब इन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी वो मिले तो आप मैच कर सकें। तो अब मैं उनके नेचर्स और लाइक डिसलाइक्स सब निकालती हूँ। वेट, इस पर मैंने चिट्स में लिख के डाले हैं, अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वजह से। तो हो गया, इसमें देख लेते हैं क्या क्या निकले हैं। नोन हो सकता है आप उनको जानते हो। टेक्निकल हो सकता है वो टेक्निकल फील्ड से हो। इसको यहाँ पे डाल लियो, ध्यान रखना। मे भी थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं, हॉट माइंड ये 5 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि उनका बर्थ डेट हो 5 जनवरी, 5 फरवरी, मार्च में, किसी भी मंथ का 5 तारीख को वो जन्म लिए हो, या फिर 5वां महीना हो सकता है, मई उनका बर्थ मंथ हो, तो ये 5 निकला है। हो सकता है 2 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या हो सकता है 25 को हुआ हो। मे भी पुलिस में हो सकते हैं, सी। इतने सारे इनिशियल्स आ गए, वाह। हो सकता है उनका 11th को बर्थडे हो। अभी मैं सबको यहाँ पे ले रही हूँ, अभी मैं सोचना ये कहाँ रख रही है चलो मैं यहीं आ जाती हूँ। आप लोगों को डाउट क्यों हो भाई, इतना मेहनत मैं कर ही रही हूँ तो यहीं क्यों नहीं। 1 मिनट, ट्राइपॉड जो नहीं है, फ़ोन पकड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है ये 9th हो सकता है उनका बर्थडे 9th को हो, ठीक है। मैं यहाँ डाल देती हूँ हैंडसम, तो सी हैंडसम हो गया, यहाँ पे डालें। ट्रेनर, तो मे भी किसी चीज़ के ट्रेनर हो सकते हैं, योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइक उस टाइप का। 12th, ये भी बर्थ का डेट हो सकता है, मंथ भी हो सकता है दिसंबर। 26 बर्थ का डे हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है।
अगर कोई मेल है और ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी जो होने वाली पत्नी होगी, वाइफ होगी, वो ब्यूटीफुल होगी या उनका नाम हो सकता है ब्यूटी हो। इन दोनों चांसेस हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और क्या क्या है इसमें, 16 तो हो सकता है 16 को उसका बर्थ हो। ये क्या लिखा है, 4 तो हो सकता है 4 को हो। 18 17 ये भी हो सकता है। गाइस आप लोग बोर मत होना कि इतना सारा इनिशियल्स कैसे आ गया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो ये सिर्फ आप नहीं देख रहे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है आप में से किसी का 18th को हो, किसी का 4 को हो, किसी का 16th, किसी का 17th, किसी का 2, किसी का 26। तो इनमें से हो सकता है आपका बर्थ मंथ भी हो, आपका बर्थ मंथ हो, या आपका बर्थडे हो, या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या उनका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है कि किसी के होने वाले हस्बैंड 18th को उनका जन्म हो, किसी का 16th को, किसी का 4 को। तो इसलिए वर्क हार्ड, तो वर्काहॉलिक होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, या आप हो। स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स में ही होंगे, प्लेयर्स हो सकते हैं। सी इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, कुकिंग। तो अगर कोई मेल है रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है जो फीमेल होंगी वो कुकिंग का शौक़ रखती हूँ, फिर बहुत अच्छा कुक करती हूँ, या फिर आपको कुकिंग का शौक़ हो। डिस्टेंस, तो मे बी ये डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप वो किसी अदर कंट्री से हो सकते हैं, वो किसी अदर स्टेट से हो सकते हैं, वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से, शहर से हो सकते हैं। लाइक मान लो कि अगर आप अभी दिल्ली में हो तो मे बी वो बिहार से हो, अगर आप बिहार में हो मे बी वो पंजाब से हो, अगर आप पटना में हो तो मे बी वो दिल्ली से हो। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कूल, तो गुस्सा का लेवल थोड़ा कम दिख रहा है, कूल माइंड हो सकते हैं, या फिर आप हो कूल माइंड। सी ड्रिंक, तो आप लोग प्लीज़ घबराना मत। ये ऐसा नहीं होगा कि अल्कोहलिक ही होंगे पूरी तरह से कि हमेशा नशे में रहते, नहीं। ड्रिंक मीन्स अगर साल भर में कभी कोई पार्टी हो गई, साल में एक बार, तो थोड़ा बहुत किसी के कहने पे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। इसमें मुझे ऐसा कोई कार्ड्स को देख के भी नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शौक हो सकता है इसका। केयर, तो काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं, केयरिंग होंगे। कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। म्यूजिक, तो हो सकता है उनको म्यूजिक का शौक हो, या म्यूजिक एडिक्टेड हो, म्यूजिक लवर हो। इनमें से किसी का प्रोफेशन बैंक का हो सकता है, या तो आप बैंकर हो सकते हैं, या तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी एनर्जी है तो हो सकता है वो बैंक में जॉब करते हों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक था पुलिस, तो इनमें से किसी का पुलिस हो सकता है, किसी का बैंक। सबका ना पुलिस होगा ना सबका बैंक होगा। तो इसमें पुलिस है, इसमें बैंक है, और एक जगह टेक्निकल डिपार्टमेंट था। तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या किसी कंपनी में सी के पोस्ट पे, लाइक वो सब जो टेक्निकल काम होता है उस फील्ड में हो सकते हैं। जी फेयर, तो गोरे होंगे, काले नहीं होंगे। वैसे किसी भी कलर के हो, सबको भगवान ने बनाया तो सब ऑल सेम है, बट जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो फेयर होंगे, गोरे होंगे। रिच, तो काफ़ी रिच होने वाले हैं। सीधा यहाँ पे सब कुछ हो गया है। एक मिनट, अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, इनकी राशि कौन सी होगी, फिर वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देख लो। तो यहाँ पे मैंने चिट्स बनाए हुए हैं, इसमें
जो भी मैसेजेस हैं या जो भी चीज़ वो आपको जब वो आपसे मिलेंगे या आपसे शादी होने के बाद आपसे कहेंगे, तो ये मैसेज है येलो में। और ये रहा ज़ोडिएक साइन, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं कुछ यहाँ इतने ज़ोडिएक साइन ले लेती हूँ, इसमें से एक मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, ये 2 ले लेती हूँ। तो मैसेज को पहले साइड में रखते हैं, पहले ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। तो कन्या राशि हो सकती है उनकी, कर्क, तुला, मेष, कुंभ। तो ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मैंने डाला, जगह कम पड़ गई शायद। तो ये जो कार्ड आया है यहाँ पे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये मदर यूनिवर्स ने, ये एंजल्स ने कार्ड दिया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जो ये रीडिंग देख रहे हैं आज की डेट से लेके 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से पक्का 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। और ये रीडिंग जिनके बारे में, ये पूरी रीडिंग है ना, जिनके बारे में हम अभी जान रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, वो आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैसेज देख लेते हैं क्या मैसेज है। इसको लास्ट में देखिए तो चलेगा। इसको आदियोगी के पास रखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब सब तो हो चुका है यहाँ से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कार्ड से, द मैजिशियन। द मैजिशियन है, और इनके ऊपर जो ये 8 का सिंबल है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये रेड ड्रेस में द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड है ये। तो द मैजिशियन तो हो सकता है वो उनकी में एनर्जी जो है वो मैजिशियन की है, लाइक हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बिलीव करते हो या वो करते हो, या उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो, या फिर वो उनकी उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हो। तो उनकी जो एनर्जी है वो द मैजिशियन वाली एनर्जी है, लाइक जैसे वो कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते होंगे और उसको मैनिफेस्ट कर लेते होंगे। तो इसलिए ये द मैजिशियन का कार्ड आया है कि उनकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं मैजिशियन वाली है, कि वो कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव होगा, या फिर वो इस टाइप की चीज़ें जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इन सब चीज़ का वो प्रैक्टिस करते हो, या फिर वो उनको पता हो ये चीज़। और जो ये रेड ड्रेसेस में पूरा दिख रहा है, जो ये खड़े हैं हाथ में कुछ लेके, और इनके पास एक कप्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी दिखा रहा है कि वो काफ़ी अबंडेंट होगी, उनकी एनर्जी काफ़ी अबंडेंट है, तो अबंडेंस भर भर के है। और ये 8 का सिंबल आप देख रहे हैं, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, ऐसा मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबके कार्ड के स्प्रेड में इस कार्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, बट जो मेरे स्प्रेड में मुझे जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। सो द मैजिशियन की एनर्जी उनकी होगी, सो यू आर वेरी लकी। तो चलिए हम दूसरा कार्ड देखते हैं, इसको अब साइड पे रख देते हैं। ये कार्ड्स, तो ये कार्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। सी आप देख सकते हैं, ये जो एक पर्सन है वो खड़ा है, उसके हाथ में एक वॉन्ड्स है, एक छड़ी टाइप का, डंडा टाइप का है, और वो एकदम फोकस्ड होके दिख रहा है सी। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनके अंदर फोकस बहुत गजब का होगा, गजब लेवल मीन्स बहुत हाई लेवल का फोकस होगा, काफ़ी फोकस्ड होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होंगे जल्दी, कि मतलब
जैसे आजकल के टाइम पे होता है ना कि हम कुछ करते हैं, किसी ने कॉल कर दिया चलो ये करते हैं, तो फिर अपना काम छोड़ के उसके साथ चले जाते हैं। हाँ चलो घूमने चलते हैं, तो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहाँ चले जाते हैं घूमने। या फिर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और किसी ने कहा कि हाँ चलो ये छोड़ो ये करते हैं, तो हम उस काम को बीच में छोड़ के दूसरे काम पे लग जाते हैं। बट ये जो आपके पर्सन है, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही मुझे। ये पेज ऑफ वंस का कार्ड है, तो मतलब उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। वो काफ़ी फोकस्ड है। वो जो काम को एक बार हाथ में आप देख सकते हैं, इस पर्सन ने एक डंडे को हाथ में पकड़ रखा और उसको बहुत ही फोकस्ड होकर देख रहे हैं। इसी आपको क्लोजर भी दिखा देती हूँ इसी। तो इस टाइप से आपके पर्सन है कि जो प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ हाथ में एक बार लेते हैं उसको पूरे फोकस्ड होके करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं, पूरे मन से करते हैं, बहुत लगन के साथ करते हैं और उस चीज़ को कंप्लीट किए बिना बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। कोई भी काम लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं जिम्मेदारी से। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनके अंदर जो डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। और ये जो भी सर्विस में अभी होंगे वो काफ़ी डेडिकेटेड होके उस सर्विस में, मतलब कहते हैं ना कि पूरी निष्ठा के साथ काम करना। फैमिली बाद में, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी सर्विस होगी। तो इनके लिए जो भी आपके पर्सन है, इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो फैमिली तो होगी, लेकिन फैमिली से पहले इनकी सर्विस होगी, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड फोकस होकर अपना काम, अपना कर्तव्य करते हैं। इसको साइड पे रख देती हूँ मैं। अब तीसरा कार्ड लेते हैं द सन का। तो द सन का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी अबंडेंट हैं, काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो सन वाले एनर्जी में है। लाइक थोड़े से हॉट मिजाज के भी हो सकते हैं, जैसे सूर्य गर्म होता है तो वो हॉट मिजाज के भी हो सकते हैं। और सन वाली एनर्जी है तो उनको रूलिंग करना पसंद होगा। वो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, रूलिंग करना पसंद होगा। वो रूल करते होंगे या फिर वो जो करते होंगे लोग उनको फॉलो करते होंगे। वो टीम वर्क करते होंगे, सबके साथ मिलके काम करते होंगे। तो ये कार्ड, और दूसरा ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि एक यहाँ पे हॉर्स है और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो हॉर्स तो हो सकता है आपके पर्सन को हॉर्स राइडिंग का शौक हो, या फिर घुड़सवारी करना उनको पसंद हो, या वो हॉर्स रखते भी हो। लाइक आप देख रहे हैं कि हॉर्स पे एक बच्चा बैठा है और खुशी से मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो इस कार्ड का मीनिंग बहुत पॉजिटिव है द सन का, कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। वो अबंडेंस होंगे, वो टीम वर्क करते होंगे और वो जिस भी पोजीशन पे होंगे वो हायर पोजीशन पे होंगे। अपने ऑफिस में वो सबसे टॉप पे होंगे। बाकी सब लोग उनके साथ मिलके काम करते होंगे, सब लोग उनके अंदर में काम करते होंगे और वो टीम वर्क करते होंगे सबके साथ मिलके और काफ़ी डेडिकेशन के साथ। सन वाली एनर्जी है तो लोग काफ़ी उनसे अट्रैक्ट होते होंगे, प्रभावित होते होंगे। वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें होगी, वो सोच समझ के डिसीजन देते होंगे। तो ये इस कार्ड का बेसिकली मीनिंग ये है, तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। बाकी हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, ये ले लेते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो किंग के टाइप से बैठा हुआ और हाथ में उसने ले रखा है एक सॉर्ड्स। तो ये किंग, तो जो आपके पर्सन है ना कहीं वो किंग की एनर्जी में ही है। लाइक मैंने अभी जो द सन का कार्ड आया था उस कार्ड में मैंने बताया कि वो जिस भी सर्विस में होंगे काफ़ी टॉप पे होंगे। लाइक कोई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं वो। और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स, इससे मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है ये पर्सन आपसे एक उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। बचपना इनमें बहुत बहुत कम होगा, ना के बराबर। और ये थोड़े ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं सी। तो पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले। और ज़्यादा टाइम ये आपको लगेगा कि हाँ थोड़े से सीरियस मूड में हैं। जैसे बहुत होता है ना कि हंसते हंसाते, उस टाइप की एनर्जी थोड़ी कम। लेकिन हाँ हंसते हंसाते होंगे बट थोड़े से काम को लेके सीरियस, डिसीजन को लेके सीरियस। इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा काम से रिलेटेड। तो ये बॉस वाली एनर्जी में दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड। तो ये अपने ऑफिस में बॉस वाली एनर्जी में ये जो कहते हैं सब इनका कहना मानते होंगे।
तो द फूल का जो कार्ड है बेसिकली ये दिखा रहा है कि एक पर्सन है जिसके हाथ में कुछ है और वो ऐसे चल रहा है। तो इस पर्सन जो आपकी पर्सन है, इनकी कभी कभी एनर्जी ऐसी भी रहती होगी कि अगर काम से बहुत थक गए, चिढ़ गए, तो थोड़ा सा ये वाली एनर्जी कि जो हाँ चलो छोड़ो, अभी कुछ देर के लिए रहने देते हैं। और थोड़ा होता है ना ये मनमौजी टाइप का, कभी कभी, ऑल द टाइम तो नहीं कह सकते बट कभी कभी, कि अपना सब कुछ साइड पे किया और थोड़ा देर चिल किए, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। लेकिन ये है कि इनको देखो पीछे से कोई रुकने के लिए कह रहा है लेकिन ये अपनी चल रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि इनके मन में जो है ये वही करे, और ज़्यादा टाइम तो ये सही होंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी ये गलत हो। तो कभी कभी इनको जो लगे कि नहीं चलो ये छोड़ो, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर इनको बाद में लगे कि नहीं ये नहीं है, तो जब आप उनके साथ रहेंगे तो आप उनको ये कह सकते हैं, आप रोक सकते हैं कि देखो ये जो फूल की एनर्जी में है, थोड़े से बिंदास टाइप के होंगे। बिंदास टाइप के होंगे, जब काम से थोड़े इरिटेट हो गए तो कुछ देर के लिए चिल किया, रिलैक्स किया, कुछ देर के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली, चिल के रिलैक्स किया। लेकिन कभी कभी थोड़ा ओवर भी हो जाता होगा, थोड़ा ज़्यादा भी रिलैक्स कर लेती होंगी। मतलब ऐसा तो ये ऐसे तो हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता होगा। तो एक ये कार्ड है। तो इस कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इनकी काफ़ी मतलब इनको काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा होगा, या फिर इनको धोखा, मतलब कहते हैं ना कि किसी ने चीट किया, हो सकता है इनका किसी के साथ अफेयर रहा हो, उसने धोखा दे दिया, चीट कर लिया, या फिर हो सकता है इनका एंगेजमेंट लाइक कभी कहीं पे सेट हुआ हो, टूटा हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पर्सन ऐसे भी होंगे इनके आसपास, लाइक इनके कोई सीनियर ऑफिसर हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई फ्रेंड्स हो सकता है, जो इनके सामने तो ठीक लगता है लेकिन पीछे पीठ में इनके खंजर भोंकने की प्लानिंग करता है सीधे को। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, इनका दिल टूटा हो और ये प्यार पे यकीन नहीं करते हो। लेकिन फिर भी एक और कार्ड है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि ये थोड़े हरफन भोला मिजाज के भी होंगे, तो यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन जब इनको लगेगा, ये बहुत जल्दी तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब इनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लायक है, उनको समझ में आएगा, अगर आप उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, जब भी आपका मिलना होगा, तो जब भी आपकी उनसे मुलाकात होगी तो वो अचानक से आपके पास नहीं आ जाएंगे, वो पहले आपको समझेंगे और आपके पीछे भी आपके बारे में बहुत कुछ पता करेंगे, पता लगाएंगे कि हाँ ये कैसा है या कैसी है। उसके बाद बहुत 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 सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि से इनको काफ़ी धोखा, हार्ट ब्रेक्स मिल चुका है। तो जब कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली चीज़ है। तो ये थोड़े से द हैंग में, तो ये थोड़े से इस मूड में देखो उल्टा लटके हैं, तो ये थोड़ा चिल कर रहा है। मैंने भी बोला ये थोड़े से चिल कर रहे हैं, मतलब काम से थक गए तो रेस्ट मोड में कभी कभी चले जाता है, और वो चीज़ ठीक भी है। बॉडी लगातार काम नहीं कर सकती, ज़्यादा वर्काहॉलिक होना भी ठीक नहीं है, तो रेस्ट भी ज़रूरी है। तो ये कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहा है, सी मैं आपको दिखाती हूँ चीज़। यहाँ कोई किसी से बातें कर रहा है, तो हो सकता है इनके पीछे कोई प्लानिंग्स वगैरह, वो कोई इनके बारे में बुरा सोचता हो, प्लानिंग करती हो, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये चिल करके अपना सो रहे। और ये भी हो सकता है कि आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तो इसलिए भी ये कार्ड आया है। बाकी 3 ऑफ कप्स है, तो इनके फ्रेंड्स होंगे और ये फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छे से बातचीत करते होंगे, खुल के बात करते होंगे, और इनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद होगा। ये बहुत जल्दी फ्रेंड्स के साथ घुल मिल जाते होंगे, तो थोड़ा सा एंजॉइंग वाला नेचर है सीन। फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे और ये बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते होंगे। मे बी इनके 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं।
या फिर ये भी हो सकता है, नहीं आई थिंक मुझे ये मैसेज आ रहा है कि उनके 2 या 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ ये चिल करते हैं। उनमें से एक थोड़ा ख़ास हो सकता है जिनके साथ ये अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, क्योंकि सबके साथ तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से रहे नहीं कर सकते, ये वैसे है ही नहीं। वैसे पर्सनैलिटी तो नहीं दिख रही कि हर किसी के साथ घुल मिल जाएंगे, नो। तो 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स होना भी बहुत ज़रूरी है, बट मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो अब 2 कार्ड बाकी रह गया है, एस ऑफ वंस एंड एस ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सन काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी रिच है, पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, और गाड़ी घर बंगला सब कुछ आपको मिल जाएगा आसानी से। ये सारी एनर्जी यही बता रही है मुझे कि पैसों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छे से है, धन दौलत सब खूब भरा हुआ है। एस ऑफ वंस ये वेल्थ को दिखा रहा है। देखो इसमें इतना वेल्थ है कि ऊपर से एक चिड़िया भी ले रही है, तो ये बेसिकली ये कार्ड ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो हो सकता है वो थोड़ा सा दान दक्षिणा ये सब चीज़ें करते हो, मतलब दूसरों को भी बांटते हो, खुद के पास है तो। अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स का कार्ड तो इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे एंजल्स, तो ये पहला कार्ड जो है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये जो पर्सन है इनसे आप 1 साल के अंदर अंदर मिल सकते हैं, या फिर 1 साल के अंदर आपकी मीटिंग भी हो सकती है और आपकी शादी भी हो सकती है। मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि 1 साल में उनकी बस मुलाकात होगी और वो उनको जानेंगे पहचानेंगे। शादी मुझे नहीं लग रही, बट बहुत लोगों के लिए 1 साल के अंदर शादी हो भी सकती है। बहुत लोगों के लिए 1 साल में आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे, और आपकी चैटिंग हो सकती है ऑनलाइन, टेक्स्ट वगैरह, चैट, वीडियो कॉल्स, ये सारी चीज़ें। और मुझे ये भी लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लाइक किसी अदर कंट्री, अदर स्टेट, अदर सिटीज से वो बिलोंग कर सकते हैं। तो जब आपको ये पर्सन मिलेंगे तो आप इस वाली एनर्जी में रहोगे, सी बहुत हैप्पी, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा, हैप्पीनेस आएगी। तो फाइनली ये पर्सन के लिए बहुत लकी है जब ये पर्सन आपको मिल जाएंगे, जब आपकी शादी इनके साथ हो जाएगी, या जब आप इनके साथ रहने लग जाएंगे, शादी हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी अच्छी, या फिर जब आप लोग फ्रेंड्स भी बनेंगे तब भी आपकी लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सन आपके लिए लाइक वरदान के टाइप से हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत टाइम से इनको मैनिफेस्ट किया हो और अब जाके ये चीज़ें सच हुई हो, तो आप इतना हैप्पी में लग रहे हो। मे भी बहुत पर्सन के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, और मे भी 80% के लिए मुझे ये लव मैरिज के चांस लग रहे हैं। 20% जो पर्सन होंगे उनके लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे, तो ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट ना ही करे। किसी से 70% रेजोनेट करेगी, किसी से 80%, किसी से 100% भी रेजोनेट कर सकती है। तो आपके साथ जैसे भी रेजोनेट करती हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक रीडिंग करने में, एक रीडिंग और वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अप्रिसिएट करें और बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट करा, और कमेंट में थैंक्स बोलें आदि योगी को, इनकी वजह से मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। सो अब ये तीसरा कार्ड है आपका आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, अगर हो सकता है ऐसे पर्सन आपके आसपास होंगे, आपको लग रहा होगा उनको देख के कि मुझे इनके बारे में फीलिंग आ रही है, या फिर मैं इस पर्सन को जानती हूँ, या यही हो सकते हैं, तो सिंपली आप मेडिटेट करें। जितना मेडिटेट करेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल जाएगा। ये देखो ये मेडिटेट कर रहा है और ये एंजल्स इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं।
तो ये कार्ड्स की रीडिंग तो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और यहाँ पे नेम्स के इनिशियल्स के बारे में। तो उनके नेम का इनिशियल्स देख सकते हैं यहाँ से। तो हो सकता है उनका नाम वी से हो, विशाल, विराट, वरुण। वी से नाम हो सकता है। सी से हो सकता है चंदन। और सी से और क्या हो सकता है? चाणक्य तो नहीं हो सकता, पता नहीं, हो भी सकता है बहुत का। सी से हो सकता है कोई भी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा सी से क्या क्या नाम आ सकता है, बट सी से हो सकता है। ए से काफ़ी सारे नाम्स हो सकते हैं, आशीष, अरुण, या फिर आशा। अगर फीमेल्स की बात करें तो आरती, आराध्या, आध्या। काफ़ी सारे नाम हैं जो ए से हो सकते हैं। बी से काफ़ी सारे नाम हो सकते हैं। हो सकता है उनके नाम बी से स्टार्ट हो या ए से स्टार्ट हो, या ये जो है उनके नाम का भी मंथ हो सकता, ये नाम का भी इनिशियल्स हो सकता है, या उनका जिस भी मंथ में जन्म होगा उनका इनिशियल्स भी हो सकता है, या फिर उनका जो नाम का टाइटल होगा उनका भी हो सकता है। तो हो सकता है उनका नाम एच से स्टार्ट हो, के से हो कुणाल, कायरव। एक्स से हो सकता है, एक्स से पता नहीं कौन सा नाम होता है, बट हो सकता है अगर आया है तो स्प्रेड में आया तो हो सकता है। एफ से फिरोज, या फिर कुछ और भी हो सकता है। डी से हो सकता है, डी से उनका नाम हो सकता है, या जिस भी मंथ में उनका जन्म हुआ हो वो हो सकता है। लाइक वो दिसंबर में हो सकता है उनका जन्म हुआ हो सकता है फरवरी के मंथ में उनका जन्म हुआ हो। उनका नाम एस से हो सकता है, सी, एस से भी उनका नाम हो सकता है, या फिर सितंबर भी हो सकता है, उनके बर्थ का मंथ सितंबर में उनका जन्म हो, या फिर ये भी हो सकता है एस से उनका टाइटल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एस से उनका बर्थ मंथ, नाम, टाइटल। ये भी हो सकता है कि आप इस एस मतलब सितंबर में हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो। क्यू से पता नहीं कौन से नाम होते हैं, बट ये स्प्रेड में आया है तो हो सकता है कोई भी नाम। जेड से भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, नाम मैंने सुनी नहीं है शायद, तो हो सकता है। तो ये सारे उनके आपके पर्सन्स के नेम के इनिशियल्स हैं। सी आप देख सकते हो। अब यहाँ देख लेते हैं, वो घोड़े होंगे, फेरी होंगे, कूल माइंड के होंगे, मैंने बता ही दिया है। डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, लाइक अलग अलग सिटीज़ में हो सकते हो, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हो, अलग अलग स्टेट में हो सकते हो। और मुझे ना ये एनर्जी मिल रही है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को ये पर्सन ना मिल चुके हैं और आपको लग रहा है कि उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप टेंशन मत लो, शादी उनसे ही होगी अगर ये पर्सन आपको मिल चुके हैं तो, लेकिन अभी नहीं होगी, उसके लिए ये टाइम फ्रेम आया है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो ये तो जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो सेम कंफर्मेशन नहीं हो सकता, बट आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आप अपना जो है कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, डायरेक्ट के लिए सेशन बुक कर सकते हो, तो सो दैट आपको पर्सनल रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पर्सनल रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ों का पता भी चलेगा। क्योंकि जनरल रीडिंग में हर पर्सन के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती ना कि ऐसा मान के चलो 100 लोग ये देख रहे होंगे भी रीडिंग, या 1000 लोग देखेंगे, तो 1000 लोगों का डिस्टेंस नहीं हो सकता ना। मे बी 90% का होगा, 10% का थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत ड्रिंक का उनको हैबिट होगा, ज़्यादा नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत शौक हो सकता है, सो रिच होंगे, मैंने पहले ही बता दिया। कुकिंग का शौक हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। 17th 4th 16th, एक सेकेंड में इसको यहाँ कर लेती हूँ।
ये देखो उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ये ऐसे दिखा देती हूँ क्लोजर व्यू। 17 हो सकता है, 17 को उनका जन्म हो या फिर आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो। 17, 4, 16, 26, 5, 2, 1, 9, 12, 11, ये सब बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आपके या उनके। राशि हो सकती है कन्या, तुला, कर्क, मेष, कुंभ। म्यूजिक का शौक हो सकता है या फिर म्यूजिशियन हो सकते हैं। केयरिंग होंगे, आपकी काफ़ी केयर करेंगे। बैंक में हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग वर्काहॉलिक होंगे, पहले ही मैंने बोला था डेडिकेशन को कर रहा था। पुलिस में हो सकते हैं। सी 18th बर्थ डेट हो सकते हैं। ब्यूटी, अगर फीमेल्स होंगी वो तो ब्यूटीफुल होंगी। बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन। ट्रेनर, तो किसी भी चीज़ के ट्रेनर हो सकते हैं। थोड़े से गर्म मिजाज के, हॉट माइंड, थोड़े से गुस्सा, बट आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके सामने नहीं गुस्सा करेंगे, बट ये हॉट माइंड है तो मे बी ऑफिस कलीग्स जो काम नहीं करेंगे उनके ऊपर का होगा। नॉन तो हो सकता है आप उनको जानते हो, ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, तो मे बी आप उनको जानते हो। टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं सॉरी। एंड लास्ट हैंडसम हो सकते हैं। सी। तो गाइस फाइल 1 की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। सो अब फाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नो ख़त्म नहीं हुई, ये तो मैसेज तो मैंने रखा था, देखा ही नहीं। चलो मैं खोल के दिखाती हूँ, वेट। पहले आप पढ़ लो, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मेरा हाथ काफ़ी ये हो रहा है, 1 मिनट। योर स्माइल मेक्स माई डे ब्यूटीफुल। तो इस लेवल का प्यार होने वाला है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसमें क्या है, यू आर माई एवरीथिंग, लव यू। तो देख लो, लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है लव मैरिज होने के। 10% जो पर्सन होंगे उनके लिए हो सकता है अरेंज मैरिज हो, या हो सकता है लव कम अरेंज हो। तो ये 2 मैसेजेस आपके लिए मिले हैं, यू आर माई एवरीथिंग, लव यू। तो वो आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं, और उनके लिए आप सबसे 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 खूबसूरत चीज़ होने वाली है। और वो आपको यही कहने वाले कि मैं एवरीथिंग, मतलब आप उनके लिए सब कुछ हो, पूरी दुनिया आप उनकी हो। तो देख लो किस लेवल का प्यार है। अभी मैं आपको दोनों मैसेजेस फिर से दिखा देती हूँ ऊपर से। तो गाइस ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है पाइल 1 की। एंड एक्चुअली मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं पाइल 2 की रीडिंग तुरंत नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। आपने देखा होगा अभी अप्रॉक्स 50 मिनट होने वाले हैं, तो काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो फिर भी मैंने ये रीडिंग करा, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार देना, लाइक देना, सब्सक्राइब देना, क्योंकि मैं नई हूँ तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पाइल 1 में जिनका जिनका रेजोनेट करा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन किन का रेजोनेट करा और किन किन के पर्सन मिल चुके हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का आईडी डाल देती हूँ, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीज़न बुक करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सीज़न से हटके अगर कोई भी अलग टाइप की चीज़ें, मतलब टैरोट से हटके कोई भी रिलेटेबल टॉपिक नहीं होना चाहिए, जो भी हो इससे रिलेटेबल हो, अलग नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बस सीज़न बुक करने के लिए मुझे मैसेज या चैट कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। सो मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो मैं पाइल 2 की रीडिंग
आज रात तक कर दूँगी। तो अभी ये रीडिंग मैं आज 23 अगस्त है। ये रीडिंग आज रात 9 बजे तक पाइल 2 की मतलब पाइल 1 की रीडिंग तो हो चुकी है। लाइक ये पाइल 1 की रीडिंग तो हो चुकी है, लेकिन जो पाइल 2 की जो रीडिंग है ये वाली, जो भी पर्सन इस बर्थ मंथ में आते हैं तो उनकी जो पाइल 2 की रीडिंग है वो मैं आज रात 9 बजे तक कंप्लीट करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए वेट कर लीजिए और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए पाइल 1 आप लोग अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिए, और जिन जिन के साथ भी रेजोनेट करें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट प्यार बनाने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू।